बांके बिहारी लाल। सब लोग को प्रणाम, राधे राधे। बांके बिहारी लाल को प्रणाम, बहुत प्रणाम। क्योंकि मैं कैसे नाम लूँ उनका जो दिल में रहते हैं। भगवान ही स्मरण में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कभी रहते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी रहते हैं, कभी भूल जाते हैं। लेकिन कोशिश रहता है कि भगवान को ही याद करूं। और कोई तो कुछ तो जीवन में ऐसा घटित हुआ नहीं जिसको याद करूं। जो कुछ भी मिला उससे कोई खुशी हुई ही नहीं कभी। तो बस अब बांके बिहारी को ही एक याद करते रहते हैं। बस उन्हीं के भरोसे ये जीवन जो है वो चल रहा है, चला ही हमेशा। हमेशा से भगवान को ही स्मरण करके पार उतरते रहे। क्योंकि इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। लोग कहते हैं ना कि जहाँ पे धन संपत्ति की अधिकता होती है ना, वहाँ बच्चों का कोई वैल्यू नहीं होता। तो हम लोग ऐसे परिवार में, ऐसे घर में पले बढ़े जहाँ बस हमेशा काम, खेती, मुकदमा, केस, यही सब होता रहता था। हम लोग पे कोई ध्यान ही नहीं होता था, तो खुद ही जीना पड़ता था। और जब जिंदगी शुरू की तब की तो भगवान ही बस एक सहारा थे। तो मैं हमेशा भगवान को ही, मतलब कोशिश रहता है कि भगवान को स्मरण को। माँ ने कहा कि स्मरण ही पुण्य है और विस्मरण ही पाप है। तो ये चीज़ हमेशा याद रहता है कि स्मरण करते रहें। मेरी माँ एक बहुत बड़ी साध्वी हैं, बहुत बड़ी साध्वी हैं। भगवान की सेवा में उन्हें बहुत ही विश्वास है और बहुत श्रद्धा है। बहुत श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करती हैं मेरी माँ। और मुझे भी अपने आप पे गर्व है कि मैं ऐसी माँ की संतान हूँ। बहुत ही सुदृढ़ महिला है। मैं कैसे नाम लूँ उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। भगवान ही सत्य हैं, बाकी सब कुछ मिथ्या है। शरीर में बीमारी लग चुकी है, कब ख़त्म हो कोई। इसलिए कितने कितने देखते हैं, सुनते हैं तो कष्ट होता है कि कितने कितने लोग सब अपराध कर रहे हैं। ईर्ष्या से, द्वेष से और झूठी मनगढ़ंत कहानियों से, उकसावे से लोग एक दूसरे को खून कर देते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं। क्या मिलता है? मिलता क्या है? उसका परिणाम क्या होता है? हमारा कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, उसमें मनुष्य को प्रेम और सुलभता सिखाया गया है। उसमें कहीं ये द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष ये सब नहीं सिखाया गया है किसी भी धर्म में। इसलिए लोग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सब करके मिलेगा क्या। लोग सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। वातावरण इतना विषाक्त हो गया है। प्रकृति पे सब कुछ है, सबको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मन किसी का संतुष्ट नहीं है, शांत नहीं है। सब एक दूसरे को बस एक दूसरे विश्वास ही नहीं कर सकते। आज के ज़माने में आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। बस एक भगवान पे विश्वास कर सकते हैं। हमें जब हमेशा रहना ही नहीं है, एक दिन हमें जाना ही है। आजकल छोटी छोटी उम्र में ही लोग ख़त्म हो रहे हैं। 60-65 साल, 70 साल बहुत हो जाता है। तो फिर हम लोग क्यों इतना एक 70 साल की ज़िंदगी क्यों इतना कर रहे हैं? पता नहीं। समाज में इतनी आक्रोश बढ़ गई है। भगवान ही सब कुछ करेंगे, भगवान ही सुधारेंगे, भगवान ही संभालेंगे और भगवान ही
व्यवस्थाओं को शांत करेंगे। इसलिए भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए और भगवान को ही मतलब सब कुछ की व्यवस्था करने देना चाहिए। कर लेते हैं, भगवान सब कुछ कर देते हैं। भगवान की कहानियाँ बहुत अच्छी जो उन्होंने किया था। जिन लोगों ने भगवान पे अपने आप को आश्रित कर दिया, उनके लिए भगवान बहुत कुछ करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसी भगवान की कहानियाँ हैं जो भगवान के जीवन में घटित हुआ था। वो सुनने से लगता है कि नहीं, आज भी भगवान हर जगह विद्यमान है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भेष में हैं। ठाकुर हैं, हर जगह घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, देखते रहते हैं। जो अन्यायी हैं उनके साथ अन्याय होते देखते भी रहते हैं। और जो असहाय है, जो जिसने भगवान पे भरोसा किया उसके लिए भगवान तैयार भी रहते हैं। अगर किसी ने मन से पुकारा तो भगवान फल जरूर देते हैं। राधे राधे।